Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए मैं प्रश्नावली 5.2 इस NCERT पैटर्न के आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिसे आप लोगों को एक्सप्लेन कराना है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोग देखिएगा करना क्या है और किस तरीके से करना है, जिसे आप लोग अवकलन कहते हैं। उस अवकलन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो आइए जरा इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे, जिससे कि हमारे ये जो 5 क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए जरा देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में x के सापेक्ष फलनों का अवकलन कीजिए। एक साइड के हमने फार्मूले राइट कर लिए हैं और इन्हीं फार्मूलों का यूज होना है इन 5 तरीके से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ हम एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो जरा देखिएगा। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है sin x² प्लस 5। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अवकलन करने के लिए हमें करना क्या होता है कि ये जो मान दिए होते हैं साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉसेक व कॉट, ये जो मान दिए गए हैं, तो इनका अवकलन करने के लिए हमें फार्मूलों की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ मैंने फार्मूला दिखाया है कि साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा ये जो आपका समीकरण है, तो वो या हम इसको फलन भी कह सकते हैं। ये जो फलन दिया है वो x के पदों में है। जब x के पदों में है और यहाँ वो कह भी रहा है कि x के सापेक्ष फलनों का अवकलन कीजिए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखा जाएगा d/dx sin x² प्लस 5। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो जरा फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दें। यहां पर लिखा है sin x, तो sin x का अवकलन होता है cos x, यानी ये जो x है ना, वही x तो यहाँ पर राइट किया गया है। sin x होगा तो cos x राइट कर देंगे, और यहाँ पर ये sin x² प्लस 5 दिया हुआ है, यानी कि x की जगह पर x² प्लस 5 दिया हुआ है। तो इसका पहले तो sin का अवकलन करेंगे तो ये आएगा cos। जैसे यहाँ पर sin x को cos x लिखा है, यहाँ पर x था तो यहाँ भी x लिखा गया है। तो जब ये x की जगह पर ये पूरा लिखा है, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये पूरा आपका x है, यानी sin x लिखा हुआ है, तो sin x का होता है cos x, तो x की जगह पर यही लिख देंगे x² प्लस 5। तो इसका अवकलन तो ये हो गया। अब करना ये होता है कि ये जो x की जगह पर ये जो रखा गया है, इसी का हमें पुनः अवकलन करना पड़ता है। तो अब इसका जब हम पुनः अवकलन करेंगे तो ये होगा d/dx x² प्लस 5। इसका हमें दोबारा से यहाँ पर अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह पर ये मान दिया गया है। तो ये आएगा cos x² प्लस 5। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तब क्या होगा, तो देखिएगा d/dx है, तो x² का भी अवकलन करना पड़ेगा और इस 5 का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो जब हम x² का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x। अब ये 2x कैसे हुआ, एक ये भी फार्मूला है d/dx x की पावर n। तो जब इसका अवकलन होता है तो फार्मूला इसका बनता है n(x की पावर m-1), यानी कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसके बाद ये जो पावर है ये वाली, इसी पावर में हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो वही हमने किया, जो पावर थी उसको तो हम आगे ले आए 2,
x की जो पावर आएगी उसी पावर में से 1 हम कम कर देंगे, तो 2 में से 1 हटा देंगे तो 1 ही बचेगा। 1 लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि किसी की घात 1 नहीं शुरू की जाती है, तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम। इसके बाद है प्लस। अब ये 5 है, इस 5 के बाद में कोई x तो है नहीं, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है। अगर इसके बाद x होता तो उसका अवकलन कर लेते। तो ये तो है आपका अचर मान, और अचर मान का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो 0 राइट कर दिया। इसके बाद आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, और 2x में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे प्लस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में अगर हम प्लस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल आपके पास बचेगा 2x, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? क्या किया है, केवल हमने इसको x मान लिया, पूरे को सपोज कर लिया, तो sin x का अवकलन होता है cos x। x की जगह पर ये लिख दिया, जो x की जगह पर लिखा है उसका हमने पुनः अवकलन किया है। इस तरीके से आंसर आ गया। अब इसी तरीके से सेकेंड नंबर देख लीजिएगा, इस सेकेंड नंबर अगर सॉल्व करना है तो कैसे होगा। सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। सेकेंड नंबर दिया हुआ है cos इंटू साइन एक्स, तो यहां भी वही आपको करना है। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस और इंटू साइन एक्स। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम x मान लेते हैं, ये cos x लिखा हुआ है, तो यहां पर फार्मूला देखिए आपका cos x का फार्मूला होता है माइनस के साइन x, तो यहां पर लिखा जाएगा माइनस के साइन x। x हम किसको मान रहे हैं, इस साइन x को मान रहे हैं, तो साइन x लिख दिया। अब x जिसको माना है उसी को हमें पुनः अवकलन करना होगा, तो यहां पर लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। ये दिया हुआ है माइनस के साइन इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन करना है क्योंकि डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का अवकलन यहां पर क्या दिया हुआ है cos x, तो यहां पर लिख दिया जाएगा cos x। इसका ये अवकलन हो गया। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से थर्ड वाला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये भी देख लीजिए आप। तो थर्ड वाला है उसको कैसे सॉल्व करना है। थर्ड में दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, यहां भी हमें x के सापेक्ष करना होगा, तो d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। यहां भी इसको आप x समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये साइन x लिखा हुआ है, तो साइन x का अवकलन होता है यहाँ पर cos x, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा cos x, और x की जगह पर ये तो दिया था ax प्लस बी, और अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कि x की जगह पर जो लिखा होता है उसका पुनः अवकलन करना होता है, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी, तो इधर हो जाएगा cos ax प्लस बी। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये जो a लिखा हुआ है ये तो आपका अचर मान होता है, तो अचर मान का अवकलन हम नहीं करते हैं, वो वही बना रहेगा। अब ये जो x है ये आपको ध्यान देना होगा, इसको एक फार्मूला और पढ़ा लेते हैं, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1। जब हम x के सापेक्ष x का ही अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर जब x का अवकलन कर रहे हैं और x के ही सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष x का अवकलन करते हैं तो 1 आता है, प्लस ये b दिया हुआ है, ये तो आपका अचर मान है, इसके बाद में x लिखा लेंगे, इसका मतलब है कि इसका अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि अचर मान का अवकलन होता है 0, तो ये आ जाएगा cos ax प्लस b। 1 का जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, और प्लस दिया हुआ है 0, तो इधर मिलेगा cos ax प्लस b।
जीरो को ए में अगर जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही बना रहेगा, तो यहां पर लिख देंगे ए। ये आपका होगा आंसर। क्लियर? अच्छा, इसका फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में क्या करना है आपको? फोर्थ नंबर भी इसी तरीके का है, सारे क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, थोड़ा इससे आगे और इससे लॉन्ग आएंगे, वो भी इसी तरीके से मिलेंगे आपको। दिया हुआ है sec इंटू tan अंडर रूट एक्स, इसे भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो d अपॉन डी एक्स हो जाएगा sec इंटू tan अंडर रूट एक्स। इसको हमने x सपोज कर लिया कि ये sec x लिखा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। तो ये जो sec x इंटू tan x है, तो यहाँ पर राइट क्या किया जाएगा sec x, तो x की जगह पर तो हमें ये राइट करना है ना tan अंडर रूट x, sec x और इंटू tan x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राइट करेंगे tan x, x की जगह पर ये राइट करना है आपको tan अंडर रूट x। तो ये जो sec x का अवकलन होता है वो sec x इंटू tan x होता है, और x की जगह पर हमने ये रखा है तो वही मान यहाँ पर रख दिया गया। अब जो x का मान होता है उसका पुनः अवकलन करना है, तो यहाँ हम पुनः अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स tan अंडर रूट x, तो ये आएगा sec इंटू tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x, इसका अवकलन करना। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, ये tan x लिखा हुआ है, और tan x का देखिए अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर लिखा जाएगा sec स्क्वायर x, और x का मान कितना है अंडर रूट x। यहाँ भी हम x की जगह पर अंडर रूट x है, यानी x की जगह पर ये लिखा गया है, तो फिर से इसका अवकलन हो जाएगा दोबारा से अंडर रूट x का, क्योंकि x माना गया है, केवल x नहीं है, अंडर रूट x है, तो इसका फिर से अवकलन होगा, तो ये आ जाएगा sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x। अच्छा, अंडर रूट x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, अंडर रूट x का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स कहाँ से अवकलन हो जाता है, तो देखिए मैं इसका अवकलन अलग से करके बता देता हूँ। अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स कैसे होता है? अंडर रूट एक्स जो लिखा हुआ है तो इसका अंडर रूट का मान होता है 1/2, यानी एक्स की पावर हो जाएगा 1/2। अब जब हम इसका अवकलन करते हैं तो ये फार्मूला हमने बताया कि जो x की पावर n होता है तो उसके लिए n x की पावर n-1 किया जाता है, तो ये जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। फिर x की पावर ये जो 1/2 है इसी में आप 1 कम कर देंगे, तो ये आ जाता है 1/2 x की पावर। 1/2 में अगर 1 हम घटा देंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो ये आगे बन जाता है 1/2 x की घात जो माइनस 1/2 है, इसको हम बटे में लिख देंगे 1/, तो ये घात जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी 1/2। 1 का 1 से गुणा 1 ही होता है, बटे में 2 लिखा है। अब 1/2 मान होता है अंडर रूट का, फिर से अंडर रूट लगा दीजिएगा तो अंडर रूट x हो जाएगा। ऐसे अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x, जो कि मैंने यहाँ पर सीधा सा रख दिया था, तो ये आपका आंसर हो गया। ये भी आपको पता चल गया कि अंडर रूट x का अवकलन होता कैसे है। अब इसका जो लास्ट सवाल है उससे देख लीजिए वो कैसे करना होगा, वो भी सिंपल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे sin ax प्लस बी और अपॉन में दिया हुआ है cos cx प्लस डी। ये आपका अंश है और ये आपका हर दिया हुआ है, तो इसका भी फार्मूला होता है कि हर इंटू अंश का अवकलन फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और अपॉन में होता है हर का होल स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप इसे अलग सॉल्व कर लें, sin ax प्लस बी, जैसे कि मैंने sin ax प्लस बी को सॉल्व किया था, सेम वही है, सेम क्वेश्चन ही हो गया sin ax प्लस बी।
जिस तरीके से आप साइन एक्स प्लस बी को सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। और cos cx प्लस डी को आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, cos cx प्लस डी को बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है उसे आप यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, तो भी ये सॉल्व हो सकता है इस तरीके से। और नहीं तो फिर आप इसको फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया है कि हर इंटू अंश का अवकलन, हर लिख दीजिएगा, इसका फिर आप अंश का अवकलन करें, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, फिर आप हर का अवकलन कर दें, फिर अपॉन में होता है हर का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं आता है तो मुझे फिर से कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं अगले वीडियोस में जब मैं जो है 5 के बाद जो क्वेश्चन लेके आऊंगा, अगर आपको आंसर नहीं आता तो मैं इससे भी सॉल्व करके दूंगा। अब इसी के साथ मैं कई वीडियोस लेके आऊंगा 1 बाय 1 करके, फुल एक्सरसाइज करके मैं आपको दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी आगे आने वाले सवाल होंगे आपकी स्क्रीन पर होंगे। थैंक यू।